हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी क्लब। आई एम राहुल शर्मा और आज हम लोग करने वाले हैं रैशनल नंबर का पार्ट 3। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हमारा जो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी थी वो कंप्लीट कर ली थी। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है आपके एनसीईआरटी बुक में 1.2.2 और ये टॉपिक है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी बहुत ही इजी टॉपिक है। देखते हैं इस टॉपिक में करना क्या है। तो ठीक है, हमको क्या करना है, सबसे पहले हम लोग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करने वाले हैं होल नंबर के ऊपर। होल नंबर, क्या होल नंबर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं या नहीं करते, हम लोग ये करने वाले हैं। तो सिंपली कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है, कॉम्यूटेटिव में आपको सीक्वेंस देखना होता है। कॉम्यूटेटिव में आपको सीक्वेंस देखना होता है। जैसे कि अगर मैं 1 प्लस, इसमें फिर से 4 कैटेगरीज बना लेते हैं जैसे हम लोग लास्ट वीडियो में कर रहे थे, 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ पे एडिशन का देखेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का देखेंगे, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का और यहाँ पे डिवीजन का। करना क्या होता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, हमको सीक्वेंस देखना है। सीक्वेंस कैसे देखना है, आपको ये देखना है, जैसे कोई भी 2 नंबर ले लो, आप 2 होल नंबर ले लो। एक मैंने ले लिया 0 और एक ले लिया 7। क्या पहले मैं 0 को रखूं और फिर बाद में 7 को रखूं और अब मैं जब इनको ऐड करूं तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 7। एक इस तरीके से दोनों को ऐड कर सकते हैं। या तो मैं इनका सीक्वेंस बदल दूं, पहले 0 की जगह मैं 7 रख दूं और फिर 0 रखूं, तो तब भी मुझे आंसर मिलेगा 7। मतलब कि दोनों केस में जो आंसर मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, सेम मिल रहा है। और इससे हम लोग बता सकते हैं कि जो होल नंबर में एडिशन होता है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है। मतलब उसमें सीक्वेंस का कोई भी सीक्वेंस मैटर नहीं करता है। चाहे आप पहले फर्स्ट नंबर को लिखो या दूसरे नंबर को पहले लिखो, आंसर आएगा वो आपका सेम ही आएगा। तो आपको इतना ज्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सीक्वेंस पे ध्यान नहीं दोगे तब भी चलेगा। सब्ट्रैक्शन में देखते हैं, सब्ट्रैक्शन में क्या होता है। जैसे कि यही एग्जांपल ले रहा हूँ, 0 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करो और 7 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करो। आंसर क्या मिल रहा है आपको दोनों में, इसमें हमको आंसर मिल रहा है -7, इसमें हमको आंसर मिल रहा है 7। तो आप देख सकते हैं कि इधर आंसर मिल रहा है -7, इधर मिल रहा है 7। मतलब कि सीक्वेंस चेंज करने से आंसर चेंज हो गया। तो ये क्या है, नॉट कॉम्यूटेटिव। जो सब्ट्रैक्शन है वो कॉम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं, 0 को मल्टीप्लाई करो 7 से और 7 को मल्टीप्लाई करो 0 से। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सीक्वेंस चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमको यही करना होता है, सीक्वेंस ही चेंज करना है। तो 0 मल्टीप्लाई बाय 7 0, 7 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। तो आप यहाँ पे देखो कि दोनों केस में सीक्वेंस चेंज करने के बाद भी आंसर जो है वो सेम है। मतलब कि ये हमारा क्या शो कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो कॉम्यूटेटिव। डिवीजन देखते हैं तो 0 डिवाइड बाय 7 एंड 7 डिवाइड बाय 0। इसका आंसर आएगा 0 और इसका आंसर आएगा नॉट डिफाइन। तो आप देख सकते हो कि दोनों केस में जो आंसर है वो कैसा आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। आंसर डिफरेंट आ रहा है, मतलब कि ये भी कॉम्यूटेटिव नहीं है, नॉट कॉम्यूटेटिव। तो हम लोग एक फाइनल स्टेटमेंट लिख देंगे और वो हमारा फाइनल स्टेटमेंट है, ये है कि होल नंबर्स आर कॉम्यूटेटिव in case of addition and multiplication। मतलब कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के केस में जो होल नंबर है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टाइप का नंबर जो है वो कंप्लीट होता है। अब हमारा सेकंड टाइप के जो नंबर हैं वो है हमारा इंटीजर्स। छोटा टॉपिक है इसलिए नेक्स्ट पेज पे नहीं कर रहा हूँ, इसी पे आ जाएगा। सेम इसमें 4 कैटेगरी बना दूं। पहला ले लो एडिशन, दूसरा सब्ट्रैक्शन, तीसरा मल्टीप्लिकेशन, चौथा डिवीजन। डन। चलिए क्या करेंगे, कोई भी 2 इंटीजर लेंगे। तो मैं इंटीजर ले रहा हूँ, एक 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर, और एक 1 ले लीजिए। ठीक है, एडिशन में क्या करना है, 0 और 1 को ऐड करो, आंसर क्या मिलेगा, 1। ठीक है, अब सीक्वेंस उल्टा कर दो, 1 और 0 को ऐड करो, आंसर क्या मिलेगा, 1। मतलब दोनों केस में अगर आंसर सेम आए मतलब कॉम्यूटेटिव है, आंसर डिफरेंट आए मतलब कॉम्यूटेटिव नहीं है। सब्ट्रैक्शन में देखते हैं, 0 - 1 करो, 1 - 0 करो, आंसर देखो क्या आ रहा है, इसमें -1 आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, आंसर डिफरेंट आ रहा है। मतलब कि ये कॉम्यूटेटिव नहीं है, नॉट कॉम्यूटेटिव। ठीक है, सब्ट्रैक्शन के केस में कॉम्यूटेटिव नहीं आया ये। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन का, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 1 करो या 1 मल्टीप्लाई बाय 0 करो, आंसर दोनों में 0 आने वाला है। मतलब कि मल्टीप्लिकेशन में ये कैसा है,
कॉम्यूटेटिव है। नेक्स्ट डिवीजन, 1 डिवाइड बाय 0 करो और 0 डिवाइड बाय 1 करो, दोनों में आंसर क्या आएगा? डिफरेंट आएगा। इसमें आ जाएगा नॉट डिफाइन, इसमें आ जाएगा 0। देखो डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के केस में इसमें सेम हमारा कॉम्यूटेटिव नहीं आया, पर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के केस में हमारा कैसा आया? कॉम्यूटेटिव आया। तो इससे हम लोग इनके लिए स्टेटमेंट लिख सकते हैं इंटीजर के लिए, दे शो प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्यूटेटिव in case of एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। डन। तो यहाँ पे हमारा होल नंबर और इंटीजर्स कंप्लीट होते हैं। हम लोग नेक्स्ट टाइप के नंबर्स लेते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है हमारा? सो नेक्स्ट टाइप है हमारे रैशनल नंबर्स। जो चैप्टर है हमारा वही है रैशनल नंबर। तो लेंगे रैशनल नंबर्स, सेम करेंगे हम लोग। लिख देता हूं मैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। चलिए कोई भी दो रैशनल नंबर ले लेते हैं। जैसे कि हमको लेना है एक 1/2 ले लेते हैं, एंड जो नेक्स्ट रैशनल नंबर है वो हम ले लेते हैं 2/1 ले लेते हैं। ओके, इसका पूरा उल्टा है तो 2/3 ले लेते हैं। इन दोनों को ऐड करो और इन दोनों को ऐड करो, आंसर क्या आता है? पहले क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। पहले हम लोगों ने देख लिया है, तो 3 1 3 प्लस 2 2 4 और 2 3 6, आंसर आ जाएगा 7/6। इसका देखते हैं, 2 2 4, 3 1 3 अपॉन 3 2 6, इसका भी आ गया 7/6। देखो दोनों केस में आंसर कैसा है? सेम आया, मतलब कि ये कैसा है? कॉम्यूटेटिव है। सब्ट्रैक्शन देखते हैं, 1/2 माइनस 2/3 एंड नेक्स्ट कौन सा है अपना? हाँ, 2/3 माइनस 1/2। आंसर देखते हैं क्या आता है? 3 - 2 3 - 4 और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 6। नीचे इसका आंसर आएगा -1/6। इसको करके देखते हैं क्या आएगा? 2 2 4 3 1 3 3 2 6, इसका आ जाएगा 1/6। आप देख सकते हैं दोनों केस में आंसर कैसा है? डिफरेंट है। अगर साइन भी डिफरेंट है, भले हमारा जो न्यूमरल पार्ट है वो सेम है, बट अगर साइन डिफरेंट है तो मैथमेटिक्स में उसको अलग नंबर कंसिडर किया जाता है, क्योंकि हम लोग इंटीजर्स के बारे में बात कर रहे हैं, रैशनल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसा है? नॉट कॉम्यूटेटिव नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/3। मल्टीप्लिकेशन सबसे इजी है, इसको मल्टीप्लाई करो, और 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, इसको मल्टीप्लाई करो। इसको इससे करो, क्या आ जाएगा? 2। इसको इससे करो, आ जाएगा 6। ये आ गया इसका आंसर। 2 1 2 3 2 6, इसका भी आंसर सेम आया। मतलब ये दोनों कैसे हुए? सेम है। अगर सेम आ रहे हैं तो ये कॉम्यूटेटिव है। कॉम्यूटेटिव। डिवीजन के लिए चेक करेंगे, तो डिवीजन में एक स्पेशल केस ले रहा हूँ। जैसे कि एक हो गया हमारा 1/2 और इसको डिवाइड कर दो आप किससे? 2/3 से। और एक केस है जिसमें लोग 2/3 को डिवाइड कर रहे हैं 1/2 से। सेम यही लिए हैं, नंबर्स चेंज नहीं किया मैंने। तो 1/2 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में हो जाएगा और नंबर रेसिप्रोकेट हो जाएगा और आ जाएगा आंसर हमारा 3/4। इससे आंसर 3/4 आया। इससे देखते हैं क्या आता है? 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2/1, आंसर आ जाएगा 4/3। तो आप देख सकते हैं कि आंसर कैसा आ रहा है? डिफरेंट आ रहा है। मतलब डिवीजन भी कैसा है? नॉन कॉम्यूटेटिव। तो यहाँ पे हमारी जो प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिविटी की वो कंप्लीट हो जाती है। और हम लोग देख सकते हैं अब नेक्स्ट हमारा जो एनसीईआरटी में एक चार्ट दिया है, ट्राई दिस करके कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। वो टेबल आप ये जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे कंप्लीट कर सकते हैं। सो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि है एसोसिएटिविटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या कहती है? एसोसिएटिविटी में हमको 3 चीजें देखनी, जैसे कि पहले दिया है होल नंबर के बारे में। इसमें मैं स्पेसिफाई करके नहीं बता रहा हूँ, इसमें मैं डायरेक्टली बता देता हूँ कि एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी क्या कहती है। तो एसोसिएटिविटी की जो प्रॉपर्टी है वो हमको ये बताती है कि अगर कोई 3 नंबर्स हैं, जैसे A, B और C,
ये तीनों मल्टीप्लिकेशन में है, या तो कोई 3 नंबर हैं जो एडिशन में है, तो अगर आप 3 नंबर को हमको मल्टीप्लाई करना, तो पहले हम पकड़ेंगे तो 2 को ही, चाहे आप पहले इन 2 को मल्टीप्लाई करके इनका आंसर निकाल के सी से मल्टीप्लाई करो, चाहे आप ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी में लास्ट वाले 2 को मल्टीप्लाई करो और उनका जो आंसर है उसको फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करो, तब आप आंसर निकालो, तो दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। देखो आप ये जो फॉर्मूला टाइप मैंने लिख रखा है ये एक इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखो एडिशन में भी सेम यही करेंगे, चाहे पहले 2 को ऐड करो और फिर थर्ड के साथ ऐड करो तब भी आंसर वही आएगा, या तो आप लास्ट के 2 को ऐड करो और फिर उनका जो आंसर है उससे फर्स्ट को ऐड करो तब भी आंसर सेम आएगा। ये बताती है हमारी प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिविटी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसके अंदर मैं वो देख लेता हूँ, देन हम लोग उस टॉपिक को करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है डिवीजन, मैंने सिखा दिया आपको, मल्टीप्लिकेशन सिखा दिया है। चलिए अब एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल 1 जो दिया है आपकी टेक्स्ट बुक में, एग्जाम्पल 1 क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ। 3/7 क्वेश्चन 1 3/7 प्लस ब्रैकेट -6/11 प्लस माइनस 8/21 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5/22। इसको सॉल्व करना है, ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है। देखो जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिले, सबसे पहला जो मैं एडवाइस दूंगा मैं ये दूंगा कि आपको क्या करना है, ये ब्रैकेट वाले के साथ, देखो ब्रैकेट वाले जो नंबर है उनके पास 2 साइंस है, इधर देखो ये 2, इसके पास भी 2, तो इन 2 साइंस को सिंप्लीफाई करना है। कैसे करना है, जैसे कि ये नंबर है, इसके आगे एक ही साइन है प्लस का, तो इसको एज इट इज रख दो। ब्रैकेट का मतलब हमेशा याद रखना, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। किसी चीज को मल्टीप्लीकेशन में शो करना है, हम लोग ब्रैकेट बना के भी शो करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि जब प्लस का साइन और माइनस का साइन इस नंबर के पास, अब इस नंबर को ब्रैकेट से बाहर निकालोगे तो कौन से साइन के साथ लिखोगे, प्लस के साथ या माइनस के साथ। अगर आपको वो जानना है तो आपको क्या रूल याद रखना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा कि अगर ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर वाले साइन को मल्टीप्लाई करें तो जो हमको आंसर में साइन मिलता है वो साइन हमको पुट करना है। तो इसका कैसे याद रखना है, जैसे कि प्लस का साइन मल्टीप्लाई हो प्लस के साथ तो हमको प्लस मिलता है, माइनस मल्टीप्लाई हो माइनस के साथ तो हमको प्लस मिलता है, प्लस मल्टीप्लाई हो माइनस के साथ तब माइनस मिलता है, और माइनस जब प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो तब माइनस का साइन मिलता है। यानी कि अब इतना याद रखिए, जब भी 2 डिफरेंट साइन होते हैं, अलग अलग साइन होते हैं, ब्रैकेट के बाहर ब्रैकेट के अंदर, तब हमेशा नेगेटिव साइन लगता है। और भले ही नेगेटिव भी हो नेगेटिव हो, अगर दोनों साइन ब्रैकेट के बाहर और अंदर सेम है तो प्लस का साइन लगता है। तो आप देखिए यहाँ पे कौन सा साइन है, ब्रैकेट के बाहर प्लस और ब्रैकेट के अंदर माइनस, मतलब दोनों डिफरेंट साइन है। अगर दोनों डिफरेंट साइन है तो कौन सा साइन लगेगा, माइनस का, तो मैं लिख दूंगा माइनस का साइन, और नंबर तो वही रहेगा 6/11। सेम यहाँ पे करूंगा प्लस माइनस, देख लीजिए प्लस माइनस 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 8/21 और प्लस 5/22। अब देखो अब हमको थोड़ा स्मार्टली प्ले करना है। कैसे, आप देखो कि ये जो हमारा नंबर है 7 और ये जो हमारा 21 है वो मुझे एक टेबल के दिख रहा है, जैसे कि 7 3 21। तो अगर आप एलसीएम लेते हो तो एलसीएम लेने में इजी रहेगा आपको, या आप मल्टीप्लाई करोगे तब आपको इजी रहेगा, ठीक है। और देखिए ये 11 और ये 22 ये एक टेबल के, मतलब कि पास मल्टीपल है नंबर, डिनोमिनेटर को आपको चेक करना है। तो उस हिसाब से मैं क्या करूंगा, इस नंबर को इस नंबर के साथ लिख दूंगा और इस नंबर को इस नंबर के पास लिख दूंगा। तो जैसे कि 3/7 है उसको इधर ही रहने दिया मैंने, इस -8/21 को मैंने यहाँ से उठा के यहाँ रख दूंगा इसके पास, तो -8/21 साइन के साथ पुट करना है। किसी भी नंबर का साइन उसके लेफ्ट साइड लिखा होता है, इस नंबर का साइन आपको जानना है तो इसके लेफ्ट में देखिए, ये इस नंबर का साइन नहीं है, ये इस नंबर का साइन है, इस नंबर का साइन इसके लेफ्ट में। तो -8/21, अब क्या करूंगा प्लस 5/22 और ये आ जाएगा इसके पास, तो इसको ले आया यहाँ पे, तो -6/11 हो गया। चलिए अब लेते हैं एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम ले डिफरेंटली और इन दोनों का एलसीएम लेते हैं डिफरेंटली। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता है तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हैं, पर एलसीएम लेने से हमारा आंसर काफ़ी ईजी हो जाता है। तो क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए 7 और 21 का जो एलसीएम आएगा, 7 का एंड 21 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 21। तो मैं क्या करूंगा, 21 इस टर्म के डिनोमिनेटर को 21 बनाने के लिए मैं पूरे नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, और ये तो ऑलरेडी 21 है तो खाली दिखावे के लिए 1 लिख देंगे। सेम इसको क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम 11 एंड 22 का जो एलसीएम होगा वो आ जाएगा 22। तो
22 बनाने के लिए ये तो ऑलरेडी है, तो 1 से और इसको 2 से। 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, माइनस 1 8 ज़ा 8, 1 21 ज़ा 21, प्लस 5 1 ज़ा 5, 22 1 ज़ा 22, माइनस 6 2 ज़ा 12, 11 2 ज़ा 22। देखिए इन दो का डिनोमिनेटर सेम हो गया, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग करेंगे जो हम करते थे पहले, जैसे कि डिनोमिनेटर सेम है तो उसको 1 टाइम लिख लेंगे और जो हमारा न्यूमरेटर है उनको हम लोग ऑपरेट कर देंगे। तो 9 माइनस 8 हो जाएगा 1, प्लस सेम इधर करेंगे, नीचे 22, 5 माइनस 12 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा इधर से। 9 माइनस 8 करेंगे तो हमको मिलेगा 1 और नीचे 21, प्लस 5 माइनस 12 करेंगे तो आंसर आएगा -7/22। मैंने इधर ब्रैकेट क्यों बना दिया, क्योंकि देखो दो यहाँ पे साइन नेगेटिव का आ गया, अगर मैं नेगेटिव प्लस माइनस ऐसा डायरेक्ट लिख देता तो कंफ्यूजन हो जाती, इसलिए मैंने नेगेटिव टर्म को स्पेसिफिकली एक ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है। अब क्या करेंगे, 1/21 प्लस माइनस माइनस 7/21 लिख दूंगा। अब देखो इनके बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन है, मतलब इन दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने का क्या मैंने पॉलिसी बताया था कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। डिनोमिनेटर सेम करो तो इसको इनसे मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरे नंबर को 22 से, इसके डिनोमिनेटर से, इस नंबर को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 22 माइनस 21 मल्टीप्लाई बाय 7 आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा आंसर। तो हम करते हैं 21 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, तो आपको आ जाएगा 147 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग नीचे देखते हैं क्या आएगा। नेक्स्ट आ जाएगा 21 को 22 से मल्टीप्लाई कर दो, 21 मल्टीप्लाई बाय 22, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा। 147 में से अगर आप 22 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 125, पर दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 147। 147 का साइन कौन सा है, माइनस, तो आ जाएगा -125। डिनोमिनेटर आपका आ जाएगा 21 और 22 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 462। मैंने बुक में से देख के कर लिया, आपको ये मल्टीप्लाई करके फाइंड कर लेना है। ओके, तो हमारा एग्जाम्पल 1 का आंसर आ गया है। आपको बहुत लंबा लगेगा क्योंकि मैंने हर एक छोटे से छोटे स्टेप को एक्सप्लेन किया है, पर मेरे आई होप आपको ये समझ आ जाएगा अच्छे से। तो देखते हैं अब नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एग्जाम्पल 2। पहले एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल्स ही कर लेते हैं, फिर हम लोग जो प्रॉपर्टीज दी होंगी उनको करेंगे। एग्जाम्पल 2 मल्टीप्लीकेशन वाला है। एग्जाम्पल 2 काफ़ी ईजी है। -4/5 मल्टीप्लाई बाय 3/7 मल्टीप्लाई बाय 15/16 मल्टीप्लाई बाय -14/9। देख लीजिए ये क्वेश्चन है हमारे पास और इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। तो किस तरीके से करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई कैसे करते थे हम लोग मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते थे, ऊपर वाले टर्म को ऊपर वाले से, नीचे वाले टर्म को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करते थे। पर अब हम इधर देखिए, अगर कोई टर्म सिंप्लीफाई हो रहा है तो उसको पहले सिंप्लीफाई कर देंगे। जैसे कि ये 5 है, 5 और 15 ये दोनों एक टेबल में आते हैं। 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा, तो ये कट हो गया। अब देखिए 4 और 16 एक टेबल के हैं। 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा 16, और दूसरा देखिए 7 1 ज़ा और 7 2 ज़ा, ये हो गया। 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा। आप देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में ऑलमोस्ट जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसमें देखना आप ऊपर नीचे है तो क्रिस क्रॉस कहीं ना कहीं से कट हो रहा होगा नंबर, ताकि जो क्वेश्चन है उसको सिंप्लीफाई किया जा सके। तो इधर क्या बचा, पहले नंबर में माइनस का साइन था तो -1/1 बचा, तो मैं 1 लिख देता हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई इधर माइनस का साइन नहीं था, 1/1 बचा है तो सिर्फ 1 लिख दिया। 1/1 नीचे 1 ना लिखो तब भी चलता है, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। मल्टीप्लाई इधर था 3 और नीचे बचा है 4, तो 3/4 लिख दिया मैंने। इधर क्या बचा है, इधर माइनस का 2/3 बचा है, तो माइनस का 2/3। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 3 और ये 3 भी कैंसिल आउट हो गया तो इसको कैंसिल आउट कर दिया। ये 4 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 सा, तो इसको भी कैंसिल आउट कर दिया। फाइनल आंसर क्या बचेगा, देखो ये माइनस का साइन और ये माइनस का साइन मल्टीप्लाई होकर प्लस का साइन बन जाएंगे, और हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 2, मतलब कि 1/2। ये आ गया हमारा आंसर। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से मैंने आंसर फाइंड कर लिया, आप भी कितनी आसानी से आंसर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द रूल ऑफ जीरो, या तो क्या दिया है, रोल ऑफ जीरो। ठीक है, द रोल ऑफ जीरो क्या बताया, आपको 2 चीजें याद रखनी। एक होता है एडिटिव इनवर्स,
और एक होता है मल्टीप्लिकेटिव क्या करना है आपको। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। देखो दोनों में जीरो का ही रोल है, बोला गया है टॉपिक में रोल ऑफ जीरो, तो रोल का ही है, पर मैं उसको और इजी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो दो टर्म है इसमें स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं और आपकी स्कूल एग्जाम्स में इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को फॉर श्योर मिलेगा। जैसे कोई भी नंबर है, जैसे मैं ले रहा हूँ एक रैशनल नंबर 2/3, अगर बोला जाए फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ, एडिटिव इनवर्स एड से याद रखना, एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/3, और सेम ले रहा हूँ इसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि नंबर वही पर उसका साइन उल्टा। ऐसा कोई नंबर जिसको अगर इस नंबर में ऐड कर दिया जाए तो हमको आंसर 0 मिले, उसे बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। और देखते हैं कौन सा होगा। तो देखो कैसे याद रखना है, आप अज्यूम कर लो कि वो नंबर x है, तो मैंने अज्यूम किया कि वो नंबर x है, तो इस नंबर में मैंने x ऐड किया तो मुझे आंसर मिल गया 0। तो x का आंसर क्या आ जाएगा, x इक्वल टू, x एक वेरिएबल है, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, नंबर वन साइड, वेरिएबल वन साइड, वेरिएबल मैंने LHS में रखा है, नंबर को RHS में भेजा, तो आंसर आएगा -2/3। तो आप देख सकते हैं इसकी प्रॉपर्टी कि ये न्यूमरल पार्ट तो वही है पर साइन क्या है, नेगेटिव साइन है, इसका प्लस साइन था। तो किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स अगर आपको फाइंड करना हो तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उसके आगे का साइन चेंज कर देना है। फॉर एन एग्जांपल जैसे 1 का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो क्या होगा, न्यूमरल पार्ट वही, साइन अपोजिट, प्लस है तो माइनस, अगर माइनस होता तो प्लस कर देना था, साइन अपोजिट रखना है। 3/4 है, -3/4, तो क्या होगा 3/4 न्यूमरल पार्ट वही रहेगा, माइनस का हो जाएगा प्लस। ये आ गया इसका एडिटिव इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमको ये बताता है कि इस नंबर में कौन सा टर्म मल्टीप्लाई करें ताकि हमको जो आंसर है वो क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये मैं प्रूफ बता रहा हूँ कि किस तरीके से पता चला कि जो एडिटिव इनवर्स होता है किसी भी नंबर का वो उसका नेगेटिव होता है। तो इस तरीके से पता चला, उन्होंने अजम्पशन मेथड यूज किया कि हम लोग अज्यूम करते हैं कि कोई x है, फिर इससे एक इक्वेशन फॉर्म हुआ, इक्वेशन का आंसर मिला, तो फिर उन्होंने जो प्रॉपर्टीज थी दोनों की उनको मैच किया, सॉर्ट किया, फिर उन्होंने ये फाइंड किया। अब x का वैल्यू आ जाएगा इधर से, मल्टीप्लाई से उधर जाएगा तो डिवाइड, 1 डिवाइड बाई 2/3 तो आ जाएगा 3/2। तो इसकी और इसकी प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे कि दोनों के आगे प्लस का साइन है, बट डिफरेंस ये है कि इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर बन गया है, इसका डिनोमिनेटर इसका न्यूमरेटर बन गया है। तो किसी भी नंबर का अगर आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने को बोला हो तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देना है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देना है, नो चेंज इन साइन, साइन में कोई चेंज नहीं करना है। प्लस है तो प्लस ही रखना है, क्वेश्चन में प्लस दिया है तो आंसर में भी प्लस आएगा, क्वेश्चन में माइनस दिया है आंसर में माइनस आएगा। एडिटिव में साइन चेंज होगा, मल्टीप्लिकेटिव में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज होंगे, न्यूमरल चेंज होगा। ठीक है, जैसे 2/3 का फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो हो जाएगा 3/2, प्लस का साइन है तो प्लस का ही साइन आएगा। -1/3 का बोला है तो क्या होगा, माइनस का साइन तो माइनस ही आएगा, साइन तो एज इट इज रहेगा, 3/1 हो जाएगा, न्यूमरल पार्ट उल्टा हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकेट हो जाएगा। इजी। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं जो कि थे हमारे एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब किसी भी नंबर का नेगेटिव कैसे फाइंड करते हैं, तो नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है नेगेटिव ऑफ अ नंबर। नेगेटिव ऑफ नंबर क्या करना है, कोई भी आपको नंबर दिया हो, नंबर उसके आगे माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा नेगेटिव ऑफ दैट नंबर। जैसे कि आपको बोला है कि 1 का नेगेटिव फाइंड करो, नेगेटिव ऑफ 1 इक्वल टू क्या आएगा, तो इसको ब्रैकेट में लिखो, इसके आगे माइनस साइन कर दो, इसके पास कौन सा साइन है, प्लस। मैंने बताया था ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लिकेशन, माइनस प्लस का साइन मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा -1, तो ये आ गया इसका नेगेटिव। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी नंबर का नेगेटिव फाइंड कर सकते हैं। अब रेसिप्रोकल एक टॉपिक है छोटा सा। रेसिप्रोकल का मतलब होता है जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, डिनोमिनेटर जो भी हो, ठीक है, न्यूमरेटर को हम लोग डिनोमिनेटर बना दें और डिनोमिनेटर को हम लोग न्यूमरेटर बना दें, उसे हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल करना। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा हो गया, रेसिप्रोकल भी हो गया। अब हमको एक चीज याद रखनी है, एडिटिव आइडेंटिटी जो कि प्रॉपर्टीज में है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ऑफ अ रैशनल नंबर। ठीक है, बताया गया है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बताइए यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कुछ नहीं करना है आपको एक बाहर एक नंबर दिया होगा, जैसे ए दिया है, अंदर एक नंबर है बी और सी, ठीक है, ये प्लस में है। क्या करना है आपको, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, बाहर जो है उसको इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, ब्रैकेट मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो बाहर वाले नंबर को एक बार पहले वाले नंबर ब्रैकेट के अंदर जो पहला नंबर है उससे मल्टीप्लाई और जो दूसरा नंबर है उससे मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्सपांड होके कुछ ऐसा दिखेगा कि ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी। इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल के साथ और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मुझे बता दिया है कि यहाँ पे मेरा ए है, बी है, सी है। क्वेश्चन ऐसा है, ए का वैल्यू दे दिया है हमको, ए का वैल्यू दिया है -3/4, बी का वैल्यू दिया है हमको 2/3 और सी का वैल्यू दिया है -5/6। तो आपको अब क्या करना है, यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को शो करना है। क्या थी, ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी। ए क्या दिया है हमको -3/4, उसकी जगह मैंने पुट कर दिया। बी क्या दिया है हमको 2/3, ठीक है, प्लस का साइन। सी क्या दिया है हमको ब्रैकेट में -5/6। अब क्या करेंगे, इसको एज इट इज रखेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर जो ये साइन का मसला हो रखा है इसको सॉल्व करेंगे। वो कैसे सॉल्व करेंगे, 2/3 सिंपली ऐसे दिया है, 4 प्लस माइनस माइनस और 5/6, ठीक है। फिर हमारा वही आ जाएगा टॉपिक, क्या करना है हमको, इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पहले -3/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 से, बीच में जो साइन है वो इधर पुट करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो आ जाएगा -3/4 मल्टीप्लाई बाय 5/6। तो अब हमको मिल जाएगा हमारा आंसर 3 2 6, 4 3 12 और माइनस का साइन पुट करेंगे यहाँ पे एज इट इज। यहाँ पे आएगा हमारा 3 5 15 -6 4 24। तो यहाँ पे माइनस का साइन है, आप देखो -6/12 माइनस माइनस प्लस और 15/24। दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा 24 दोनों का। इसको 24 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1 से, तो -12/24 प्लस 15/24। अब देखते हैं क्या होगा आगे। डिनोमिनेटर 24 -12 प्लस 15, तो आएगा 3/24। सिंप्लीफाई करेंगे, 3 1 3 8, आंसर आ जाएगा 1/8। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से कुछ सॉल्व करने हैं हमको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस। और भी क्वेश्चंस देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।